सुबह मिलेगा कि शाम नहीं मिलेगा, खाने को शाम मिलेगा तो कल दोपहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि चाहे 3 रुपए हो कि 30 रुपए हो कि 3 लाख हो, पैसे का मोल मुझे बचपन से पता था। लेबर में मुझे 30 रुपए की तनख्वाह भी मिली है, जब एक दिन में मैं सर पे ईंटा ढो के कहीं पे लेके जा रहा था। 1 रुपए पैसा कहीं लगाने से पहले अपने बच्चों का पेट भरने के बारे में सोच सकता था। मुझे अंदर से ये फ़ील होने लग गया था कहीं मैं इसमें लॉस ना कर जाऊँ, कहीं मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। मैंने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, ज़मीन खरीदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के, जिसे आप लोग रवि कुमार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी लाइफ एक सीधी लाइन की तरह कभी नहीं रही। मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे इस मार्केट में। नॉर्मली सब ये कहते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में इतने पैसे अर्न किए, बट लोग वो नहीं देखते कि उसके पीछे मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी बातें सुनी एंड कितने मेहनत की, वो नहीं देखते। मेरी कामयाबी के पीछे लक नहीं, मेरी स्टॉक मार्केट की लर्निंग है। सबसे बड़ा फैक्टर रही है लर्निंग। फैमिली की बात करें, फैमिली दोस्तों, बचपन की बात करें तो थोड़ा सा इमोशनल यहाँ पर फील होने लग जाता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा जरूर कभी ना कभी हुआ होगा। मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो हम लोग 3 भाई और 2 बहन हैं, और एक बहन पास अभी हो गई, गुजर गई हैं। हमारे पिताजी की पान की दुकान है, अभी भी है, और सालों से उसी पान की दुकान से उन्होंने हम लोगों को कमाया, खिलाया, पलाया, बढ़ाया, जितना भी हो सका उन्होंने अपने तरफ से किया, देने का कोशिश किया। लेकिन होता है ना कि गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे इस दुनिया में जो होता है ना, वो सबसे आपको बेइज्जती का सबसे बड़ा रीज़न होता है गरीबी। आप जब तक गरीब हैं अपने लाइफ में, आप हमेशा इस समाज के तानों को सुनने के लिए मजबूर रहेंगे। तो गरीबी, यही चीज़ हम लोग भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील किया, समाज से, पड़ोस से, हर तरफ से। एक छोटी सी चीज़, जैसे मैं एक दिवाली की बात करूं कि दिवाली में लोग पटाखे बहुत पसंद करते हैं ना, आप लोग भी पसंद करते होंगे। लेकिन वो पटाखा, एक पटाखा आए और 4 भाई बहन में अगर वो उस एक पटाखे को बाँटना पड़े तो सोचिए आपको कैसी फीलिंग आएगी। सारे समाज, सारे मोहल्ले लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और आप चुपचाप से देख रहे हैं। तो इस तरह की बचपन हम लोगों ने जिया है, जहाँ पर हमें ये नहीं पता था कि सुबह मिलेगा कि शाम नहीं मिलेगा, खाने को शाम मिलेगा तो कल दोपहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की गरीबी को हम लोगों ने झेला है। तो इस वजह से दोस्तों, गरीबी जो है, इसका पैसों का जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। इस वजह से मुझे पैसों का मोल पता है कि गरीबी में अगर आप जी रहे हैं तो पैसे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 3 रुपये हो जाए, 30 रुपये हो जाए, चाहे ये 3 लाख रुपए हो जाए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने लेबर का भी काम किया, इसलिए मैंने इस बात को दोहराया कि चाहे 3 रुपये हो कि 30 रुपये हो कि 3 लाख हो, पैसे का मोल मुझे बचपन से पता था। आपको आगे इसके बताऊं तो ट्यूशन भी पढ़ाया मैंने, है ना। कार्ड में, जहाँ पे शादी विवाह का कार्ड वगैरह प्रिंटिंग होती है, वहाँ पे प्रिंटिंग शॉप में भी मैंने काम किया है। टाइपिंग सीखी है, कार्ड डिजाइनिंग का काम किया है। ये सारे चीज़ करते करते ट्यूशन, फिर कार्ड डिजाइनिंग, प्रिंटिंग प्रेस, टाइपिंग, लेबर में मुझे 30 रुपए की तनख्वाह भी मिली है। जब एक दिन में मैं सर पे ईंटा ढो के कहीं पे लेके जा रहा था तो 30 रुपए की सैलरी भी मुझे मिली। तो मुझे 30 का भी पता है वैल्यू, और 3 लाख का भी वैल्यू पता है। तो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के दौरान दोस्तों जो हुआ कि बहुत सारे लोग आते थे प्रिंटिंग प्रेस वाले में, तो वहाँ पर एक न्यूज़पेपर, है ना, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर के भी जर्नलिस्ट आते थे। उन्होंने मुझे टाइपिंग करते वगैरह, डिज़ाइन करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम न्यूज़पेपर में काम वगैरह कर लोगे। मैंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ सर। तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर से इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे न्यूज़पेपर में नौकरी लगवाई। एक अच्छा खासा ब्रांड है न्यूज़पेपर का, वहाँ मेरी जॉब लग गई। और वहाँ मैं काम करते करते काफ़ी साल वहाँ जब मैं काम किया तो वहाँ एक लॉयर साहब थे, वकील साहब जिसको हम लोग बोलते थे। काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया था बातचीत करते हुए। उन्होंने, वकील साहब चूँकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि मैं अक्सर देखता था वो अपने कभी पेपर में रिलायंस के शेयर को पढ़ रहे हैं, तो कभी एसबीआई के शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो पढ़ते रहते थे। तो मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि ये शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को खरीद के आप पैसा बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला मुझे इंट्रोड्यूस करवाया शेयर मार्केट से। तो जैसा कि दोस्तों वकील साहब के जरिए मैं स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया कि क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे पैसे यहाँ पे आप कमा सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उनका जब मैं देखता तो काफ़ी एक्साइटमेंट में हो जाता था कि बिना किसी मेहनत के आप यहाँ पे पैसे वो कमा रहे हैं। ये चीज़ अक्सर तो लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पे स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने स्टॉक मार्केट को स्टडी स्टार्ट किया, वो बात है साल 2005 के आसपास का। तो 2005 से 2009 जो है बिल्कुल मेरे लिए लर्निंग पीरियड रहा, जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट को एनालाइज़ करता रहा। अब चूँकि मैं न्यूज़पेपर के अंदर ही था तो मुझे स्टॉक्स के रिलेटेड खबरें और जो स्टॉक्स के भाव वगैरह वो आराम से मिल जाते थे। तो उसको मैं एनालाइज़ करता रहा कि किस तरह से कोई भी शेयर का भाव कल अगर ₹100 है तो आज 105 कैसे हो रहा है, 105 है तो 115 कैसे हो रहा है। इस चीज़ को कंटिन्यू मैं उनके गाइडेंस में रहा। वकील साहब, अब तो उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना भी चाहूँगा। अब तो वो शायद है नहीं इस संसार में, लेकिन उनका मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया और समझाया कि किस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पैसे बनेंगे आपके, पैसे बनेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरा, आपके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी आप काम करें इस संसार में, उस बिना स्टडी के ₹1 आपको कोई देने वाला नहीं, इसलिए आपके लिए स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साल 2005 से लेकर 9 जो 4 साल है वो मेरे लिए स्टडी का रहा, मेरा जॉब रहा। मैंने जॉब क्विट नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैं समझ गया तो मैंने क्विट कर दिया, ना, जॉब तो मैंने रहा क्योंकि आपके पास जब तक पैसे नहीं रहेंगे आप स्टॉक को खरीद नहीं पाएंगे। चाहे एक शेयर खरीदना हो चाहे 100, तो उसके लिए तो पैसे तो लगेंगे ना। पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे, और खासकर जिस रीजन से हम लोग आते हैं, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, वहाँ स्टॉक मार्केट को इतना वैल्यू नहीं किया जाता है। तो पैसे स्टॉक मार्केट के नाम पे आपको कोई वहाँ पे पैसा देगा नहीं, बिहार में एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर क्या कि खुद का पैसा ही लगाना ज़रूरी होता है सबसे पहले। तो मैं जॉब भी कर रहा था, पैसे भी कमा रहा था, उसी पैसे को मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता जा रहा था और साथ साथ में लर्निंग भी कर रहा था। छोटे छोटे पॉइंट को नोट करता था कि आज का भाव क्या है तो कल क्या हो सकता है, किस भाव से ऊपर जा रहा है, किस भाव से नीचे आ रहा है, स्टॉक्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, न्यूज़ पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है, आज ये खबर थी तो कल क्या हो रहा है उसमें। ये सारे मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू भी मिलता जा रहा था और मेरा स्टडी कंप्लीट चालू था। तो यहाँ पर फिर 2009 के लास्ट तक में मैं फाइनली स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के माध्यम से, आज के जैसा नहीं है कि आज आपने मोबाइल खोला और जाके अकाउंट ओपन कर लिया, 2 मिनट में अकाउंट खुल गया, ऐसा नहीं था। उस वक्त ब्रोकर के ऑफिस में जाके सारे चीज़ मैनुअली उसको बताना होता था, सब चीज़ मैनुअली काम होता था। इवन की स्टॉक लेना भी है तब भी जाके उनको फ़ोन करके या फिर आप उसके ऑफिस जाके बोलना पड़ता था कि मुझे ये शेयर को इस भाव पे लेना है। ना आपके पास चार्ट की सुविधा है, ना फैसिलिटी, क्योंकि इंटरनेट सही नहीं, मोबाइल का उस वक्त दौर उतना नहीं था, ना आपके पास इतना ज़्यादा यूट्यूब था, कहीं कोई साधन नहीं था। इसलिए अंततः आपके पास सिर्फ प्राइस रहता था और स्टॉक्स ब्रोकर का ऑफिस रहता था जहां आपको जाके बताना पड़ता था कि इस भाव पे लेना और इस भाव पे बेचना। तो ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल स्टडी पर्पस पे मैं करता रहा साल 2005 से 2009 तक। तो 2009 के बाद दोस्तों मैं बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ आराम आराम से मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहा हूँ, नहीं। उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगे रहता है, चूँकि आप ह्यूमन है तो। और चार्ट, ह्यूमन और स्टॉक मार्केट दोनों में आपके लिए उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव रहा और खासकर देखिए कैपिटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है किसी भी फैमिली के लिए, और खासकर वो फैमिली जो कि एक निचले तबके से आ रहा है, नीचे के लेवल से आ रहा है, उसके लिए कैपिटल, वो ₹1 पैसा कहीं लगाने से पहले अपने बच्चों का पेट भरने के बारे में सोच सकता है। तो मैं उस परिवार से हूँ, है ना। तो वहाँ पे हमेशा कैपिटल इशू रहा, इसलिए मैंने जॉब तो छोड़ा ही नहीं। लेकिन जब 2008 में, आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश हुआ था 2008 में। 2008 में क्रैश होने के बाद मैं फाइनली 2009 में तो स्टॉक मार्केट में आ गया, और वहाँ से जब स्टॉक मार्केट ने टर्न किया ऊपर की साइड में तो मुझे एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता रहा स्टॉक मार्केट में और काफ़ी अच्छा खासा मैं प्रॉफिट भी अर्न करता रहा। लेकिन यही चीज़ होती कि लाइफ ऊपर और नीचे होता रहेगा स्टॉक मार्केट के जैसा। तो 2012, आप जब 2012 के हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको वहाँ पे 1000 पॉइंट के मूव और 1000 पॉइंट का अपसाइड डाउन साइड आपको एक ही दिन में, सेम डे में मिल जाएगा। वो शायद सितंबर या अक्टूबर का मंथ के आसपास में था। तो वहाँ पे कहीं ना मैं थोड़ा सा भटक गया, वहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होने लगा अपने आप को। मुझे लगने लगा कि ये शायद बड़े लोगों का गेम है, ये बड़े लोग यहाँ पे प्ले कराते हैं, एक अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, अपना प्रॉफिट बन रहा है, पैसे आ रहे हैं और घर परिवार चल रहा है, लेकिन अचानक से 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं भी भटकने लग गया था। अपना मोटिवेशन मुझे अंदर से ये फील होने लग गया था कहीं मैं इसमें लॉस ना कर जाऊं, कहीं मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। तो लेकिन फिर यहीं पर स्टडी काम आती है आपकी, जहां पर आपका स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कई बार शायद आप लोगों को बताया भी होगा, समझाया भी होगा इस बात को कि जब भी आप स्टडी करें किसी एक चीज़ को पकड़े, पहले कंटिन्यू एक चीज़ को ज़रूर करें। जैसे कि मैं अगर बताऊं कुछ अपनी स्टडी के बारे में, अगर आप पूछना चाहें
कि मैं कैसे स्टडी स्टार्ट किया, कैसे मैंने शेयर में खरीदा और उसको बेचा। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, तो प्राइस ही तो इम्पोर्टेंट होता था। तो मैं ब्रोकर को साफ कह देता था कि भाई अगर ABC नाम का कोई शेयर है, ABC नाम का कोई शेयर है, तो इस शेयर को अगर 110 रुपए के ऊपर चला जाए तो आप बाय कर लेना और तब तक बाय में रखना जब तक 110 के ऊपर रहे, और जैसे ही 105 के नीचे आ जाए तो आप 5 रुपए का लॉस लेके मेरे शेयर को बेच देना। तो इसी तरह से मैं ट्रेडिंग करता था, एक लाइन लगा लेता था अपने शेयर के प्राइस पर कि इस प्राइस के ऊपर रहेगा तो मैं बाय साइड में रहूंगा और इस प्राइस के नीचे में आएगा तो मैं सेल साइड में रहूंगा। क्योंकि आपके पास चार्ट नहीं है दोस्तों, साल 2009 में चार्ट कहाँ से लेके आएंगे, चार्ट नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस है। तो ब्रोकर को मैं उसी तरह से कहता था और काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे रिटर्न मिलता रहा, क्योंकि स्टॉक जब किसी खास प्राइस के ऊपर निकलता था वो दिन भर उस प्राइस के ऊपर रहता था, लास्ट में एंड ऑफ डे एक अच्छे प्रॉफिट बना लेता था। तो इस तरह से ये छोटा पॉइंट था मेरा लर्निंग का और स्टडी का, जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया था मार्केट में, एक अच्छा खासा पैसा भी मैंने वहाँ पे बनाया है। लेकिन यहीं पर आपको कभी भी अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना होता। लोग कहते हैं रिस्क, एक दिन प्रॉफिट बनाया, 2 दिन बनाया, 3 दिन बनाया, चौथे दिन सारे कैपिटल लगाते, नहीं, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कभी मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देते हैं तो सारे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे, जैसे कि आज के लोग कर देते हैं। आज का लोग क्या कर देता है कि सीधे आते के साथ फ्यूचर ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये गलत चीज़ है। आपको पहले कैश इक्विटी कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि शुरुआत में जैसे अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन कर लिया ना, तो फ्यूचर में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है मार्केट से बाहर होने के अलावा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से मैंने स्टॉक मार्केट के लर्निंग को आगे बढ़ाया। लाइफ बिल्कुल सही चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखिए, चाहे स्टॉक मार्केट का लाइफ हो चाहे आपका पर्सनल, एक बैकअप प्लान हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब जैसे कि मैं अपने सबसे पहले मैं मैरिड लाइफ के बारे में बात करता हूँ, फिर आपको और भी जानने का इच्छुक होगा कि आगे मैंने कैसे सर्वाइव किया। तो बात आती है शादी की। साल 2008 27 जनवरी 2008 मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी घर का आज के समय में इंडिया में स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करें तो जल्दी कोई अपनी बेटी आपके साथ शादी नहीं कराना चाहेगा। कहेगा लड़का करता क्या है स्टॉक मार्केट, अरे वहाँ तो सिर्फ लॉस होता है। ये वर्ड सुन के ही, ज़्यादातर ये वर्ड सुन के ही लोग अपनी बेटी को नहीं देते। लेकिन मैं अपनी वाइफ का, पत्नी का धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँ भाई उनका, कि उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना अच्छा एक बैकअप, हमेशा वो बैकअप की तरह खड़ी रही कि आप करिए हम हैं पीछे में, आप करिए हम हैं पीछे में। और आज वहाँ से होते हुए हम लोगों ने 2008 से ये साल आ गया है 2023, लगभग 15 साल हम लोगों ने बिता लिए हैं साथ में। और मैं फुल्ली स्टॉक मार्केट से ही उनके हर चीज़ को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो बात था कि लर्निंग से लेकर अर्निंग तक तो मैं आ गया, लर्निंग से लेकर अर्निंग तक आ गया, लेकिन टर्निंग अभी नहीं मिल रहा था, जो कि मुझे किक चाहिए था, जो एक मुझे पॉइंट चाहिए था जहाँ से मैं और भी आगे बढ़ सकूँ। तो उसके बाद 2015 में बेटी का जन्म हुआ मेरा, और उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं वो सारे सुख सुविधा अपनी बेटी को दूं जो मुझे नहीं मिले। उसके बाद से मैंने और भी ज़्यादा ट्रेडिंग पे फोकस किया, अपने सारे स्किल को वहाँ पे लगाया। और स्किल कहाँ से आया था? लर्निंग से आया था। सारे स्किल को लगाया, उसके बाद प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए मैंने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, ज़मीन खरीदा। आज जो लोग भी मुझे जानते हैं वो सारे लोग जानते हैं कि कितने जगह मेरा ज़मीन है, घर है, गाड़ी है। ये सारे मैंने स्टॉक मार्केट की कमाई से किया है। कैसे? बिल्कुल अपने बैकअप प्लान, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी लर्निंग के भरोसे और स्टॉक मार्केट पे बिलीव करते हुए, जो आप थ्योरी यूज़ करते हैं, जो आप स्टडी करते हैं, उस पर बिलीव करते हुए मैंने ये सारे पैसे बनाए। क्योंकि मुझे अपनी लर्निंग, अपनी स्टडी, अपनी थ्योरी और इस सब पे भरोसा। आप भी भरोसा रखेंगे तो आपको भी जरूर प्रॉफिट बनेगा। आज नहीं बनेगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। बस इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, फिर मैं आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। जैसे कि साल 2018 के आसपास में मेरा काम लगभग जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो आप लोग वो देखते होंगे कि 1-1.5 घंटा में मेरा काम फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा दिन मेरे पास बचा हुआ रहता था। तो फिर घर में मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सिखाने का भी काम करो, यूट्यूब पे बताओ। मैंने कहा भाई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस लोगों के पड़े हुए, मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जैकपॉट स्ट्रैटेजी वाले लोग भी बैठते हैं, नो लॉस स्ट्रैटेजी वाले पे। मैं तो सिंपल हूँ, ना मेरे पास जैकपॉट है नो लॉस है। लेकिन आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जैकपॉट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, नो लॉस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। आप मार्केट में आए तो रिस्क ऑटोमेटिक आपके साथ आ गया। इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया,
तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं मार्केट के छोटे छोटे पॉइंट को आपको बताता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि आप 300 रुपये कमा के भी सुखी हो सकते हो, 500 रुपये कमा के भी सुखी हो सकते हो, 5000 कमा के भी सुखी होते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कमाना, कि आप कमा कैसे सकते हो, छोटा कैपिटल से कमा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक की जर्नी जैसा आपने समझा कि किस तरह से मैंने स्टार्ट किया और कहाँ तक मैं आया और अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिए कि सारी चीज़ सिंपल नहीं होती जैसा दिखता है। दक्षिणा और प्रसाद, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हमेशा जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रॉफिट बुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप बड़े प्रॉफिट आएगा तब बुक करूंगा, ये किस किताब में लिखा हुआ है? नहीं। आपका पेट भर गया, आप अपना बुक करके बाहर आ जाइए। क्योंकि याद रखिए, आप अगर बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रह जाएंगे तो जो छोटे छोटे कैपिटल सिंगल डबल जो आपके पास स्कोर बन रहा है वो भी बनना बंद हो जाएगा। सिंगल डबल लेते जाइए, चौका छक्का भी लगेगा। हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारना है, सिंगल डबल लेना भी सीखना है आपको। सिंगल डबल लेके भी आप बड़े स्कोर बना सकते हैं। आप स्कोर बोर्ड पे क्या देखते हैं, राहुल द्रविड़ इतना सक्सेस क्यों हुए? वो हर बार चौका छक्का नहीं मारते थे, वो सिंगल डबल लेना भी जानता था। तो जो सिंगल डबल लेना भी जानेगा, यानी कि छोटे छोटे प्रॉफिट को भी बनाना जानेगा, वही सही टाइम आने पे चौका छक्का भी मार सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा ना, वो उसको लास्ट में लॉस बुक करना ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो आज से आप प्रॉमिस अपने आप से करिए, चाहे बड़ा प्रॉफिट हो चाहे छोटा प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए। और लर्निंग को कभी मत छोड़िए, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए कि इतना मैं मार्केट को दे सकता हूँ, उसके बाद सिस्टम बंद। अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लीजिए, प्रॉफिट मुझे मिला मैं क्लोज कर दूंगा। दिन भर उसको लेके बैठना नहीं है, क्योंकि अगर आप दिन भर बैठे रह जाएंगे इस मार्केट में तो जो आपने कमाया है वो सारे गवा देंगे। इस बात को याद रखिए। तो मेरा लास्ट में आप लोगों के साथ यही कहना है दोस्तों, अंत में अपने यही शब्दों के साथ करूंगा कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.